अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों को जानता है, जो उसने अफगानिस्तान में की, जो उसने इराक और सीरिया में की। उसे पता है कि इन देशों को उसने बर्बाद तो किया, लेकिन जो उसकी चाहत थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई। यहां घुटने टेकने के लिए पूरा का पूरा देश तैयार नहीं हुआ। जब मौका मिला तब तब इराक में, सीरिया में या फिर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर बहुत भीषण हमला हुआ, जिसने अमेरिका को अंदर तक धर्रा कर रख दिया। इराक छोड़कर भागना पड़ा, अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसे में इन देशों के मुकाबले कई बड़े स्तर पर खड़े ईरान से वो क्या ये युद्ध लड़ने का जोखिम उठाएगा? ऐसे दौर में जब अरब देशों में कई देश चाहते हैं कि वो इस युद्ध में न अमेरिका के साथ रहेंगे न ईरान के साथ। मैंने एक दिन पहले आपको दिखाया कि हुती लड़ाकों ने रेड सी में किया गया अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से जो संयुक्त ऑपरेशन था उसकी भी याद दिलाई थी। लेकिन अब कहानी आगे की है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका ने जो किया, अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, लेकिन उसके नाम पर जो धमकी दी जा रही है, कीदड़ धमकी, गीदड़ भपकी दी जा रही है, उसके एवज में अभी 10 दिन पहले दिखाई गई खबर की 500 खैबर मिसाइलें इजराइल पर तानी है, उसको लेकर पॉइंट आउट कर दिया है। उसने एक मैप जारी किया। उसने कहा कि हम स्वागत करेंगे कि अमेरिका हमारे पर हमला करे, कोई दिक्कत नहीं। यहां एक भी बारूद की कड़ाई, हम तो बर्बाद होना हो, लेकिन आपका अपना दोस्त इजराइल नक्शे पर नहीं दिखेगा। पूरा मैप बताया है कौन कौन से वो इलाके हैं जो फिलहाल ईरान की टारगेट पर है, इजराइल के। वो तो दिखाई। इसके साथ साथ आज आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि उसने मिडिल ईस्ट के एक देश को एक्सपोज कर दिया है। जैसे गजा में हुए हमले के वक्त कई अरब देश एक्सपोज हुए थे, इस बार भी ईरान ने बड़े सलीके से अपने पड़ोसी देश को समझाया जो गुपचुप तरीके से अमेरिका की मदद कर रहा था। तो कौन है ये देश, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। इतिहास फिर से पलट रहा है। पहले इजराइल वर्सेस गजा था, उस समय भी कई ऐसे देश निकल कर आए थे जो अमेरिका की पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहे थे। गजा में तो आपने देखा ही क्या क्या नहीं हुआ। अब कुछ ऐसी हरकत एक बार फिर से अरब देश कर रहा है। पर्दे के सामने रहकर तो वो चाहते हैं कि वो ईरान के दुश्मन ना बने, लेकिन उनमें से एक देश है जिसने अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करने के लिए जगह दे दी है, और यही करना उस पर भारी पड़ा। वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये मैप देख लीजिए। इस मैप ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इस बात की सुबुगाहट तेज है कि बहुत बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया जा सकता है। क्या वो इसका जोखिम उठाएगा? ये भी एक सवालों के घेरे में, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो ये करके एक नई मुसीबत, एक नया मोर्चा खोलकर अपनी फिर से फजीयत कराए। अब इन सब के बीच उसने एक मैप जारी किया। इसमें कुछ नाम पढ़ लीजिए। गैलिली बेस है, हाइफा के बारे में बता दूं, जो 12 दिन युद्ध चला था, आप सबको पता ही होगा, जिसमें इजराइल ने पहले ईरान पर अटैक कर दिया था और फिर बदले में जब ईरान ने 12 दिनों तक थर्राया था, जिसमें 3 दिन तो पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल था, चौथे या 5वें दिन से जब नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, तो हाइफा के अंदर पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, इनका पोर्ट, सब कुछ बर्बाद किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अब उसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा, ऑयल रिफाइनरी को दुरुस्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में दोबारा ऑयल रिफाइनरी वैसे ही काम करेगी जैसे युद्ध से पहले करती थी। लेकिन फिर से बता दिया कि मिसाइलें तैनात हैं, आपका पावर प्लांट, आपकी ऑयल रिफाइनरी, ये सब कुछ हमारे निशाने पर है। तेल नॉफ एयर बेस, मगर मौसाद है, किरिया बेस है इनका, किरियत घाट इंडस्ट्रियल एरिया है, इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, पावर प्लांट, बेन गुरियन एयरपोर्ट जो हमेशा खतरे के साए में रहता है, उसके कई रनवेज इन्होंने बर्बाद किए। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, इन दिनों हुती लड़ाकों ने बर्बाद किए कई बार हमला करके। अबादा एयरबेस है, दक्षिणी इलाका, इसमें आ जाइए, बरशीवा भी है। कई इलाके हैं जिनको लेकर टारगेट कह दिया कि हम आपको बता चुके हैं 500 खैबर मिसाइलें तैनात है, बस बटन दबाने की देर। और ये मैं सोचना, ये जो जितने टारगेट दिखा रहा हूं 10 से 15, इस पर एक ही मिसाइल गिरेगी। उन्होंने कहा बैक टू बैक आएंगे और ये सारी खैबर मिसाइलें होंगी। और खैबर मिसाइल अगर इस इलाके किसी एक पॉइंट पर 5 मिसाइलें भी गिर गई तो यकीन मानकर चलिए बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसके मैंने बताया भी था कि कैसे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके बाद इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसे लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है। अब आइए, एक सैटेलाइट वीडियो जरा जारी की गई है। सैटेलाइट वीडियो ने भी क्यों हड़कंप मचाया, पहले इस वीडियो को जरा देखते चलिए। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, एक रोड टाइप आपको नजर आ रही होगी, ऊपर से पूरी तस्वीर ली गई है। कई दावा है, कई प्लेन्स इसमें खड़े हुए, फाइटर जेट्स हैं और कई प्लेन भी खड़े नजर आ रहे हैं, एक रनवे से नजर आ रहा है। इसको लेकर ईरान ने ये तस्वीर जारी की। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि ये 18वीं 17वीं 16वीं सदी वाला चीजें चल रही हैं। अब सैटेलाइट इमेज अगर सब अपना सकते हैं तो हमारे पास भी आ सकती हैं। ये सैटेलाइट इमेज बता रही है कि जॉर्डन अपने चेहरे पर शराफत की चादर ओढ़कर अमेरिका की मदद कर रहा है।
जैसे संयुक्त सोवियत संघ था ना, उससे लड़ने के लिए अफगानिस्तान को केंद्र बनाया था, बेस बनाया था अमेरिका ने। तो कतर के मना करने के बाद दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन ने एक बाकायदा बहुत बड़ी जगह उनको दी है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, करिए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल। इसलिए तस्वीर जारी की गई। उन्होंने बताया कि हमने ट्रैक कर लिया है, सैटेलाइट इमेज हमारे पास आ गई हैं जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स की मूवमेंट्स दिख रही हैं, मुवाफक जो एयर बेस है जॉर्डन में उसको लेकर। इसमें बताया गया कि कई फाइटर जेट्स इसमें मॉनिटर किए हमने, न केवल फाइटर जेट्स बल्कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी है। और ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है कि वहां पर जो सैनिक है, अमेरिकी सैनिक है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हम बस इत्तला कर रहे हैं कि आप हमारे दोस्त हैं और रहेंगे, लेकिन अमेरिका के अगर साथ दिया तो आपका देश के अंदर बना हुआ ये मिलिट्री बेस बचेगा नहीं। इसी से अमेरिका घबराया हुआ था। और देखिए एक एक चीज पकड़ी जा रही है और हालत अमेरिका की खराब हो रही है। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.